ब्रेक के बाद आपको बताएं कि अफगान तालिबान का नाम नेहाद दस्तूर तबकाती तकसीम पर मबनी इंसानी हुकूक और गुलामी का मुसव्वदा। अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ मुसलसल बढ़ रही हैं। ख़वातीन की तालीम पर पाबंदियाँ और आज़ादी इज़हार राय पर क्रैकडाउन ने मुल्क को आलमी सतह पर तनकीद का निशाना बना लिया है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर राशिद वली साहब। राशिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राशिद साहब, अफगान जरीदे के मुताबिक अफगान माशरे में मुख्तलिफ तबकात में बांट दिया गया है माशरे को, क्या कमेंट करेंगे सर आप इस पर? बिल्कुल, ये तो काफ़ी तशवीशनाक सिचुएशन लगती है कि इसकी मुशाबियत तो ये हिंदू जो ज़ात पात का निज़ाम है उससे मिलती जुलती है कि माशरे को आप तकसीम कर दें उलमा में, मिडिल क्लास में और गुलामों में, और जो दीगर कोई फ़िरका है जो आपसे इख्तलाफ रखता है उसको गैर इस्लामी करार दे दें। ख़वातीन के हवाले से बहुत ही गैर इंसानी रवैया जो है उसका उन्होंने इसमें परतो मिलता है, और इसका तो इस्लाम की जो रूह से बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ये अपना एक जो कुरून वस्ता की सोच वाला इनकी थिंकिंग है वो उसको नाफिज कर रहे हैं। और ये तो अरसा हयात हर तबकाए फ़िक्र के लोगों के लिए ये तंग कर रहे हैं अफ़गानिस्तान में। तो इमेजिन करें कि 9 साल की बच्ची को उसको शादी के उसको काबिल समझना, ख़वातीन का घरों से बंद करना, मर्दों को उनको ज़ेर तसल्लुत लाने के लिए बारबेरियन किस्म की वो कवानीन बनाना, तो ये तो लगता ऐसे है कि ये बिल्कुल जिसको इस्लाम की रूह से दूर दूर तक इनका कोई वास्ता नहीं है, और ये उस सोच की अक्कासी अगर हम ये कहें सर के ज़माने जाहिलियत के रिवाज जो हैं वो कायम कर दिए गए वहाँ पर फिर से, तो यकीनी तौर पर गलत नहीं होगा? जी हाँ, देखिए ये इस्लाम का तो नाम लेते हैं, असल में तो ये कबायली रवायात हैं ज़माना जाहिलियत की। बिल्कुल आपने ठीक बात की, ये उसी किस्म के कवानीन हैं जो ज़माना जाहिलियत में थे और जिससे हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने उससे मना किया था इन प्रैक्टिसेस से, वही वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और इससे देखिए कि ये किस किस्म का निज़ाम है जिसको ये दुनिया के सामने रखेंगे और दुनिया इसको जागहसाई होगी, और यही वो चीज़ें हैं जो मुतनफ़र कर रही हैं पूरी एक गालिब अक्सरियत है आबादी की जो इस वक्त तंग है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, इनकी जो गलत पॉलिसियां हैं उनकी वजह से तजारत बंद है और गैर कानूनियत का दौर दौरा है। जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके पास बहुत कुव्वत है, जिसके पास बंदूक है, जिसके पास जुराइम पेशा अफराद की सरपरस्ती है, उसकी अमलदारी है अफ़गानिस्तान में। प्रैक्टिकली वो एक ऐसी स्टेट बन चुका है जहाँ पे जुर्म और दहशत का राज है। तो मेरे लिए तो ये एक नेबर होने के नाते से पाकिस्तान को खासा मुतफक्किर होना चाहिए, और इसी तरह जो दीगर जो इनके नेबर्स हैं उनके लिए भी ये अच्छी खबर नहीं है कि अफ़गानिस्तान मजीद वो धंस रहा है। पहले तो ठीक है राशिद साहब, साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किए हैं ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब ने, मजहबी स्कॉलर हैं। ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, दुनिया न्यूज़ को देने के लिए। ज़िया साहब, क्या कमेंट करना चाहेंगे? अफगान जरीदे के मुताबिक अफगान माशरे को मुख्तलिफ तबकात में बांट दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिलाशुबा ये जो तकसीम है समाजी तौर पर हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में दस्तूर के नाम पर और आइन के नाम पर, अगर सच्ची बात अगर इस्लामी नुक्ता नज़र से इसको देखा जाए तो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हद मुबारक है, ये तकसीम हमें ना वहाँ पे नज़र आती है और ना इस खिलाफत राशिदा का जो एक दुनिया के अंदर मिसाली सिस्टम और निज़ाम दुनिया ने देखा, ना उसके अंदर किसी दौर के अंदर ये हमें चीज़ नज़र आती है कि आप एलीट और फिर इशराफिया और फिर उसके बाद मुतवस्सित और फिर उसके बाद एक बिल्कुल पसमानदा तबका उसमें अपने पूरे मुआशरे को तकसीम करके रख दें। देखिए, आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं इसके असली तकाज़ों को समझना और उन तकाज़ों को किताब और सुन्नत की तालीमात की रोशनी में उनका हल पेश करना, ये बैसियत मुसलमान, बैसियत उलमा, बैसियत तलबा, ये हमारी जिम्मेदारी है
یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم دنیا کے سامنے ایک اسلام کا خوبصورت چہرہ پیش کریں. اسلام میں تمام انسانوں کے حقوق کو کس خوبصورتی کے ساتھ محفوظ کیا گیا ہے, کیسے ان کی پاسداری کا ہمیں سبق اور درس دیا گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس طرح کی تقسیم کر کے پوری دنیا کے سامنے اس آئین اور دستور کو افغانستان کی قیادت نے ایک سوالیہ نشان کے طور پہ کھڑا کر دی ہے. آج جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں, یہاں کوئی ماڈرن ملک بھی, کوئی جدید ترین ملک بھی, کوئی حقوق انسانیت کا علمبردار کوئی ملک جو ہے وہ اس کی تائید کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہاں آپ دیکھ لیں کہ انسانی حقوق کی کس طرح حفاظت کی بات کی جاتی ہے, کس طرح انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کی جاتی ہے. تو اس طرح آج میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے جو وہاں طبقات بنا کر عوام کو ایک عجیب پریشانی کا شکار کر دیا گیا ہے, اور اس تقسیم نے وہاں پر بہت ساری میں سمجھتا ہوں مشکلات میں اضافہ کر دیا وہاں کی. تو یہ سچی بات ایک لمحہ فکری ہے. وہاں کی قیادت کو 100 بار سوچنا چاہیے کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں. یقینی طور پر یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. ساتھی موجود رہے گا سر. ہمیں سید محمد علی صاحب نے جوائن کیا, سینئر تجزیہ کار ہیں. محمد علی صاحب, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس تمام تر سچویشن کو؟ افغان جریدے کے مطابق طالبان پر اب تنقید کو بھی قابل سزا جرم قرار دے دیا گیا ہے. دیکھیے, اس سال پہلے امریکی صدر نے جو وارن کیا تھا طالبان کو کہ آپ کو ہم پتھر کے زمانے میں بھیج دیں گے, تو یوں لگتا ہے کہ اپنے اسلام کو مسخ کرنے کی جو ان کی ناکام کوشش ہے اس کے ذریعے سے یہ خود اپنے معاشرے کو, یہ طالبان حکومت پتھر کے زمانے میں لے جانا چاہتی ہے. کیونکہ یہ تو اسلام کے نام پہ دور جاہلیت کی روایات کو دوبارہ سے زندہ کرنا چاہ رہے ہیں. مساوات جو ہے وہ اسلام کا بنیادی اور عالمگیر نظریہ ہے, اور اس کو مس کر کے آپ یوں لگتا ہے کہ اسلام کے نام پہ ایک ہندو کا جو ذات پات کا نظام ہے, نسل پرستی کا نظام ہے اور سیکٹیرینزم ہے, اس کو پھیلانا اور انسٹیٹیوشنلائز کرنا چاہتے ہیں. اپنے ہی معاشرے میں لوگوں کے حقوق سلب کرنا چاہتے ہیں. آدھی آبادی جو آپ کی خواتین کی ہے ان کو انہوں نے تعلیم, روزگار اور زندگی میں آگے بڑھنے کے مواقع سے محروم رکھا ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اسلام یقینی طور پر خواتین کو بھی کوئی حقوق نہیں دیے جا رہے. کہا جائے کہ پتھر کے زمانے کی طرف جا رہے ہیں افغان طالبان, تو غلط نہیں ہوگا. ہمارے ساتھ موجود تھے بریگیڈیئر ریٹائر راشد ولی صاحب, ڈاکٹر ضیاء اللہ شاہ صاحب اور سید محمد علی صاحب. آپ تینوں حضرات